नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल नतीजे जारी करेगा। दोपहर 12 बजे 10वीं 12वीं के नतीजे जारी होंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम नतीजे जारी करेंगे। cgbsc.nic.in पर जो रिजल्ट हैं वो देखे जा सकते हैं। बता दें, 12वीं में 2,93,680 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 10वीं में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे। बता दें, आज 10वीं और 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे 10वीं 12वीं के नतीजे जारी होंगे। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम नतीजे जारी करेंगे। 10वीं में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे। cgbsc.nic.in पर नतीजे रिजल्ट्स यानी देखे जा सकते हैं। 12वीं में 2,93,680 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और अगर बात हम 10वीं की करें तो 10वीं में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे। बता दें, छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे और दोपहर 12 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सुप्रिया, आज छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होंगे। एक तरह से जो छात्र हैं उनका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा आज। तकनीकी दिक्कत के कारण फोन कट गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे। 10वीं में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे। दोपहर 12 बजे 10वीं 12वीं के नतीजे जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम नतीजे जारी करेंगे। बता दें कि 12 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। cgbsc.nic.in पर रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। 12वीं में 2,93,680 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अगर बात 10वीं की करें तो करीब 5 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे। मेरी सहयोगी सुप्रिया दोबारा से हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। सुप्रिया, आज छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बच्चों का इंतजार अब आज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अलीशा, देखिए आज 10वीं और 12वीं के जो परिणाम है वो घोषित हो जाएंगे और आज दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 12 बजे मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा खुद नतीजे घोषित किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि 10वीं में जो है 10वीं और 12वीं में लगभग 7 लाख के करीब बच्चे शामिल हुए थे जिन्होंने बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो दी थी। इसके पहले की अगर हम बात करें तो पहले ऑनलाइन एग्जाम हुए थे और छात्रों को रिवल और रिवैल्यूएशन का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब परीक्षाएं चूंकि ऑफलाइन हुई है, इस वजह से छात्रों को ये मौका भी मिलेगा। इसके अलावा मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं। और अब देखना होगा कि कौन सा छात्र जो है वो टॉप करता है और उसे हेलीकॉप्टर की सैर करने को मौका मिलता है। देखिए, कई लाख बच्चों का इंतजार तो बेशक आज खत्म होगा, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था है? कौन कौन सी साइट्स पर नतीजे जारी किए जाएंगे और क्या किसी तरह का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा रिजल्ट के साथ साथ? बिल्कुल अलीशा, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा जो वेबसाइट है cgbsc.nic.in पर रिजल्ट छात्र देख सकते हैं। जैसे ही मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, उसके बाद इस वेबसाइट पर क्लिक कर छात्र अपना जो परिणाम है वो देख सकते हैं। और तमाम जो छात्रों को असुविधा ना हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें, 10वीं में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे और एक तरह से आज बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां कांग्रेस का चिंतन शिविर का पहला दिन हुआ, जहां सीएम भूपेश बघेल ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाओं को लोगों का अधिकार बनाया। आगे कहा कि राइट्स बेस्ड मॉडल पर कांग्रेस का भरोसा है। तो एक खाद्य सुरक्षा कानून RTI कांग्रेस के दिन में हुआ है और राहुल गांधी के न्याय का मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल में लागू किया गया। आगे कहा कि इसे देश के सामने पेश करने की जरूरत है। पिछले 8 सालों में कितना और किसका विकास हुआ, ये सबके सामने है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। बता दें, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय दौरे पर कवर्धा पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मंत्री ने गुप्ता समाज भवन का उद्घाटन भी किया। साथ ही नेवारी गांव में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन भी किया है। वहीं गुप्ता समाज के युवती का
पीएससी में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर चयन होने पर सम्मानित भी किया गया। कलेक्टर परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। उधर आवासीय पट्टा वितरण के दौरान मंत्री ने 282 महिलाओं को पट्टा सौंपा। ठाकुर समाज के जो सामुदायिक भवन का निर्माण के लिए 10 लाख विधायक निधि से दिया गया था, उसका भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। और बिरकोना में भी सामुदायिक भवन के भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। आज यहाँ पट्टा वितरण का कार्यक्रम था। 282 लोगों को पट्टा दिया गया है और उन्हीं पट्टाधारियों में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है और बाकी लोगों के बारे में भी सतत कार्रवाई चल रही है। जल्दी से उनको भी पट्टा प्रदान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सेटअप किया है। बता दें, पुनरीक्षण के नाम पर अनेकों स्कूलों में माध्यमिक प्रधान पाठक का पद और हाई स्कूलों में सांस्कृतिक भाषा के व्याख्याता पद को समाप्त कर दिया गया है। इसके विरोध में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम भानु प्रतापपुर को ज्ञापन सौंपा है। कांकेर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिन मिडिल स्कूलों में 30 से ज़्यादा की संख्या होगी, इन स्कूलों में प्रधान पाठक का पद समाप्त कर दिया गया है। वहां केवल 4 शिक्षकों की ही ड्यूटी होगी। साथ ही जिन स्कूलों में हाई स्कूलों के दर्ज संख्या 2 से 20 से कम होगी, उन विद्यालयों में संस्कृत विषय के व्याख्याता नहीं होंगे। खबर बलौदा बाजार से है, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल में दाखिल के लिए पालकों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ गई है। वहीं दाखिल के लिए आवेदन पाने के लिए जिले के 6 विकासखंड में संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालय में लॉटरी सिस्टम बनाया गया, जहां पालकों ने खुद ही लॉटरी निकाली। वहीं कलेक्टर ने सभी 6 विकासखंड में डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी लगाई है ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। जो शासन का गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत ही किया जा रहा है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का 50% छात्राओं के लिए आरक्षित है और 25% बीपीएल वर्ग के लिए आरक्षित है। उसी के अंतर्गत ही आज चयन किया जा रहा है। अभी तक 50 छात्रों के लिए था, पहली का वो कर लिया गया है, शेष का किया जा रहा है। आत्मानंद स्पेशली वो स्कूल है, वो ऐसे बच्चों के लिए खोला गया है जिनको हम जो पालक जनरली प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो उन बच्चों को सुविधा मिले इसीलिए इसको खोला गया। और ज़्यादातर बीपीएल छात्रों के लिए है कि जो परिवार अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दे पा रहा, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तो हम बेसिकली यही कोशिश करते हैं कि एडमिशन के दौरान पालक को पारदर्शिता के साथ हर बच्चे का एडमिशन हो और पालक संतुष्ट होकर यहाँ से जाए। अब खबर रायपुर से है, जहां स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है। विमानन विभाग की चिट्ठी से सवाल भी उठे हैं। बता दें, 23 अगस्त 2021 की चिट्ठी में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। टेल रोटर हब की लाइफ खत्म होने के बाद भी चॉपर उड़ाया गया था। हादसे की प्रमुख वजह टेल रोटर हब में खराबी की ही मानी जा रही है और 3000 घंटे तक की ही जो टेल रोटर हब की लाइफ है वो होती है, लेकिन उसके बाद भी चॉपर उड़ाया गया, जो हादसे का शिकार हो गया है। अधिकारी नियम विरुद्ध 3090 घंटों तक चॉपर को उड़ाते रहे। गंभीर लापरवाही पर अंतिम चेतावनी भी दी गई थी और स्टेट हैंगर के अधिकारियों को विमानन विभाग ने अंतिम चेतावनी भी दी थी। इस पूरे मामले को लेकर बता देते हैं, क्षमता से ज्यादा उड़ान को लेकर अधिकारियों को चेतावनी मिली थी। कल बता दें, परसों हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों का निधन भी हो गया था। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ बड़ा सबूत लगा है। बता दें, चिट्ठी से ये जाहिर होता है कि तय समय से ज्यादा चॉपर को उड़ाया गया, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हो गया। तो वही हेलीकॉप्टर हादसे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कौशिक ने कहा कि कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से 2 पायलटों की मौत हुई है। मृतक पायलटों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही परिजनों को नौकरी देने की मांग की गई। उधर धर्मलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला ने नसीहत देते हुए कहा कि हादसे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यदि इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल तो हेलीकॉप्टर की खरीदी शुरू होने के साथ से ही खड़ा हुआ है। इसका जवाब रमन सिंह को देना चाहिए। खरीदी के वक्त सुरक्षा मानकों का सही पालन किया गया था या नहीं।
हेलीकॉप्टर हादसे पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए दोनों पायलट काबिल थे। उनके साथ विपरीत मौसम में भी हमने कई बार सफर किया है। ये घटना मेरे जैसे कई लोगों के समझ के बाहर है। उन्होंने सरकार से पायलटों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही एविएशन एक्सपर्ट्स की सलाह से हेलीकॉप्टर की खरीदी करने की मांग की गई। इसकी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो पायलट है जो पूरे प्रदेश के कोने कोने को चंपे चंपे को छान करके रखा है, और वो पायलट के रहते वो दुर्घटना हो जाए, असहज महसूस हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टेक्निकल खराबी कहाँ से रही है। जिस प्रकार से अभी हेलीकॉप्टर का जो उपयोग किया गया, और उपयोग करने के बाद में उसकी जो सर्विसिंग होनी चाहिए, बाकी चीज़ों की होनी चाहिए, शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है, जिसका शिकार हमारे 2 पायलट हुए हैं। इसकी बड़ी ये होनी चाहिए, और साथ ही उचित मुआवजा उस पायलट के परिवार को मिलनी चाहिए। हमने अपने 2 जाबाज पायलटों को खोया है। निश्चित तौर पर इस घटना की जांच की जाएगी। इसके लिए किन कारणों से इस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यदि इसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सवाल तो इसकी खरीदी के समय भी खड़ा हुआ था। जवाब इसको डॉक्टर रमन सिंह जी को और नेता प्रतिपक्ष को देना चाहिए कि उस समय सुरक्षा मानकों का सही में पालन किया गया था। इसकी खरीदी में जब इसको खरीदा गया था, उस समय कांग्रेस ने सवाल किया था। इसके रेट में विधानसभा की कमेटी ने भी जांच किया था, उसमें भी। उसके अलावा इसकी सुरक्षा मानकों पर भी मीडिया हाउसेस ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देना चाहिए कि क्या उस समय की अंधेरी इस घटना का कारण तो नहीं है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में सरकारी अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। वहीं मुक्तिधाम में कैप्टन पायलट गोपाल कृष्ण पंडा के अंतिम संस्कार में उड़ीसा के ऊर्जा मंत्री भी शामिल हुए। डीएस मिश्रा पेशे से पायलट भी रह चुके हैं। हमारे संवाददाता ने पूर्व पायलट डीएस मिश्रा से खास बातचीत की। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करूंगा कि मृतक आत्मा के परिवार को जो अधिकतम सहायता हो सकती है वो दी जानी चाहिए। उस परिवार के साथ पूरा छत्तीसगढ़ खड़ा है, हम खड़े हैं। मैं अपने विधानसभा की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में सरकारी अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। वहीं मुक्तिधाम में कैप्टन पायलट गोपाल कृष्ण पंडा के अंतिम संस्कार में उड़ीसा के ऊर्जा मंत्री भी शामिल हुए। डीएस मिश्रा पेशे से पायलट भी रह चुके हैं। हमारे संवाददाता ने पूर्व पायलट डीएस मिश्रा से खास बातचीत की। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में कल रात राज्य सरकार के अगुस्टा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 सीनियर पायलट कृष्ण गोपाल पंडा और एपी श्रीवास्तव का निधन हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएस मिश्रा जी, जो खुद एक पायलट रह चुके हैं और अभी उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री भी। हम सर से सीधे बातचीत करते। सर, एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ को हुई है। एक सीनियर पायलट थे गोपाल कृष्ण पंडा, एपी श्रीवास्तव भी शामिल थे, दोनों का निधन हो गया। किस तरीके से देखते हैं सर? बहुत ही दुखद घटना है कि हमने 2 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट को आज खोया है। टेक्निकल फेलियर के कारण ये हुआ है, अभी माना जा रहा है। डीजीसी की टीम पहुंची हुई है और उन्होंने पूरा इसके इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब पता चलेगा सही कारण क्या था हादसा का। छत्तीसगढ़ में ऐसी दूसरी घटना हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश की। कहाँ टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है सर? कहाँ में और बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी एक पायलट हैं सर? देखो, मैंने हादसा में भी उस समय मैंने ही उड़ान भर के उसको भोपाल तक ले गया था। वापसी में हादसा हुई। देखिए, जब तकनीकी कारण से जब एक हादसा होता है, कोई वेदर के कारण से हादसा होता है, तो लोग उसको एक अलग से नज़रिया से देखते हैं। लेकिन विमानन सेवा एक बहुत ही टेक्निकली अच्छी सेवा है और बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। इतने सालों से हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से लोग यातायात करते हैं, तो किसी को उसके डरने की बात नहीं है। जीसीए की टीम जांच कर रही है पूरे मामले में, किस तरीके से जांच रहेगी? क्या देखिए, ये तो पूरा टेक्निकल टीम आएगी, फ्लाइंग टीम आएगी, हर दिशा से इसकी जांच की जाएगी। और इस जांच से मूलभूत उद्देश्य ये है कि लोगों को सीख मिले, आगामी पीढ़ी के जो पायलट्स हैं उनको सीख मिले
और इस तरह की अगर कोई टेक्निकल फेलियर हो किस तरह की से एक्शन लेनी चाहिए उसके बारे में चर्चा होगी। तो मैं ये जानता हूँ कि विमानन एक सुरक्षा सेवा है और सुरक्षित उड़ान सब भरें और आगे किस तरह से हादसा ना हो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आगे जांच की जाएगी और जांच का भी उद्देश्य यही है कि जो नए पायलट हैं वो इस चीज़ को समझे और आगे एक सुरक्षित फ्लाइंग करें, एक सुरक्षित विमान की सेवा दें। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।